हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टर्स के बारे में। रेसिस्टर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि चार्ज के फ्लो रेट को कर देता है रिड्यूस। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच रिड्यूसेस द फ्लो रेट ऑफ अ चार्ज। इलेक्ट्रिकल या फिर बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि चार्ज के फ्लो रेट को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कम से कम चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में करंट कम होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर में हमने एज्यूम किया दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो चार्ज क्रॉसिंग है उसकी जो डेंसिटी है वो है 6। मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 6 चार्ज क्रॉस कर रहा है एक सेकंड में, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक चार्ज क्रॉस कर रहा है, आई मीन 2 चार्ज क्रॉस कर रहा है एक सेकंड में। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में 6 चार्ज क्रॉस कर रहा है, और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में 2 चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाले केस में करंट ज़्यादा होगा और ये वाले केस में करंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये कंडक्टर है मान लेते हैं, और ये कंडक्टर में हमने एज्यूम किया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में 6 चार्ज क्रॉस कर रहा है, हैंस पूरे कंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे रेसिस्टर। मान लेते हैं हमने सर्किट में रेसिस्टर कनेक्ट किया, जिसके वजह से क्या होगा, ये सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में जो चार्ज क्रॉस करेगा वो होगा 2। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 2 चार्ज क्रॉस कर रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में रेसिस्टर कनेक्ट करने पर, तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो कुछ इस तरीके से जो रेसिस्टर होता है वो चार्ज के फ्लो रेट को कर देता है रिड्यूस्ड। तो जो रेसिस्टर होता है उसके टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 बैंड रेसिस्टर हो गया, 5 बैंड रेसिस्टर हो गया, 6 बैंड रेसिस्टर हो गया। तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एलईडी, और ये एलईडी के अक्रॉस हमने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया है, और ये जो बैटरी है बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 2 एम्पियर करंट। मगर यहाँ पर ये जो एलईडी है जो कि मैक्सिमम करंट को विथस्टैंड कर सकती है वो है 0.5 एम्पियर। मगर यहाँ पर ये बैटरी 2 एम्पियर करंट फ्लो करवा रही है पूरे सर्किट में। तो अगर ये 2 एम्पियर करंट अगर ये एलईडी के थ्रू अगर फ्लो कर जाए तो ये जो एलईडी होगी वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज कर जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी सर्किट में हम लोग पूरी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे रेसिस्टर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाली फिगर में हमने सर्किट में रेसिस्टर कनेक्ट किया है, और सिमिलरली यहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है, और यहाँ पर ये एलईडी। तो यहाँ पर जब हम लोग रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे तो उस केस में जो एलईडी होगी वो डैमेज नहीं होगी, ये एलईडी चल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमने रेसिस्टर कनेक्ट किया तो उस केस में हो क्या रहा है, क्या रेसिस्टर कनेक्ट करने पर 2 एम्पियर करंट 0.5 एम्पियर करंट में कन्वर्ट हो जा रहा है? क्या 2 एम्पियर करंट 0.5 एम्पियर करंट में स्टेप डाउन हो जा रहा है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टर कनेक्ट करने के बाद भी पूरी सर्किट में जो करंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड या, तो रेसिस्टर कनेक्ट करने के बाद भी पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर का ही करेगा, और रेसिस्टर कनेक्ट करने से पहले भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था वो 2 एम्पियर का कर रहा था। तो रेसिस्टर कनेक्ट करने के बाद भी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर का फ्लो करेगा, मगर जिस रेट से चार्ज फ्लो करेंगे वो जो रेट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया तो एग्जांपल। तो जब हमने रेसिस्टर कनेक्ट नहीं किया था सर्किट में तो किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज क्रॉसिंग थी वो थी 50 चार्ज पर सेकेंड। मतलब जब हमने रेसिस्टर कनेक्ट नहीं किया था तो किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में 50 चार्ज क्रॉस कर रहा था एक सेकंड में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मगर जब हम लोग रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया को 50 चार्ज क्रॉस करेगा, मगर एक सेकंड में नहीं, 1 मिनट में। और हमें पता है करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। अगर चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम अगर ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होगा, चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम अगर कम होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमने रेसिस्टर कनेक्ट नहीं किया था तो उस केस में करंट ज़्यादा था क्योंकि एक सेकंड में ज़्यादा चार्ज क्रॉसिंग थी, मगर जब हमने रेसिस्टेंस कनेक्ट किया सर्किट में तो उस केस में जो करंट है वो कम हो गया क्योंकि 50 चार्ज क्रॉस कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मिनट में। तो जो चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो कम हो जाएगा। मगर अल्टीमेटली एट द लास्ट
ये वाले सर्किट में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा और ये वाली सर्किट में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो सिमिलरली जब हम लोग सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में भी 2 एम्पियर करंट फ्लो ही करेगा अल्टीमेटली। मगर फ़र्क ये रहेगा कि रेसिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज क्रॉस करेगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से रेसिस्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि चार्ज के फ्लो रेट को रिड्यूस कर देता है। करंट फ्लो विल बी ऑफ 2 एम्पियर। जो करंट का जो फ्लो होगा सर्किटरी में वो 2 एम्पियर का ही होगा, या फिर एलईडी के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर का ही करेगा। बट रेट एट विच करंट इज़ फ्लोइंग इट्स मैग्नीट्यूड विल गेट ए डिक्रीज। मगर जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मगर ऐसा भी बोल सकते हैं जिस रेट से चार्ज क्रॉसिंग की जो डेंसिटी होगी वो कम कर जाएंगी, मतलब वो रिड्यूस हो जाएंगी। चार्ज क्रॉसिंग की जो डेंसिटी होगी वो रिड्यूस कर जाएंगी। तो जो रेसिस्टर होता है वो चार्ज के फ्लो रेट को कर देता है रिड्यूस। रेसिस्टर रिड्यूसेस द फ्लो रेट ऑफ अ चार्ज। तो जो रेसिस्टर होते हैं उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेसिस्टर को यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तभी हम लोग यूज़ करेंगे रेसिस्टर। हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को यूज़ करेंगे एम मीटर के तौर पर तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे शंट रेसिस्टेंस, और जब वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे सीरीज़ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टर होता कैसा और रेसिस्टर में हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो जो रेसिस्टर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 4 बैंड रेसिस्टर, 5 बैंड रेसिस्टर, 6 बैंड रेसिस्टर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 4 बैंड रेसिस्टर के बारे में। तो 4 बैंड रेसिस्टर में कुछ इस तरीके से बैंड होते हैं और जो रेसिस्टर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो 4 बैंड रेसिस्टर में 4 बैंड होते हैं, इसलिए इसको 4 बैंड रेसिस्टर बोला जाता है। 4 कलर बैंड होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो बैंड होता है ये होता है फर्स्ट बैंड, ये वाला जो बैंड होता है वो होता है सेकंड बैंड, ये वाला जो बैंड होता है वो होता है तीसरा बैंड, और ये वाला जो बैंड होता है वो होता है चौथा बैंड। तो जो पहला वाला जो बैंड है वो फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करता है और दूसरा वाला जो बैंड होता है वो दूसरे डिजिट को इंडिकेट करता है। बात इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। और तीसरा वाला जो बैंड होता है वो हमें इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर, और चौथा वाला जो बैंड होता है वो हमें इंडिकेट करता है टॉलरेंस। तो 4 बैंड रेसिस्टर में पहले के जो 2 बैंड होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं डिजिट, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, चौथा बैंड हमें इंडिकेट करता है टॉलरेंस। तो ये मल्टीप्लायर और टॉलरेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमने डिस्कस किया 4 बैंड रेसिस्टर के बारे में। सिमिलरली 5 बैंड रेसिस्टर के बारे में बात करें तो 5 बैंड रेसिस्टर में होता है 5 बैंड। ये पहला वाला बैंड जो कि इंडिकेट करेगा फर्स्ट डिजिट, दूसरा वाला बैंड जो कि इंडिकेट करेगा सेकंड डिजिट, तीसरा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करेगा थर्ड डिजिट, चौथा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर, पांचवा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करता है टॉलरेंस। तो 5 बैंड रेसिस्टर में पहले के जो स्टार्टिंग 3 बैंड होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं डिजिट, चौथा वाला बैंड हमें इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर, पांचवा वाला बैंड हमें इंडिकेट करता है टॉलरेंस। सिमिलरली अगर हम लोग 6 बैंड रेसिस्टर के बारे में बात करें तो 6 बैंड रेसिस्टर और 5 बैंड रेसिस्टर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि दोनों के जो स्टार्टिंग के जो 3 बैंड होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं डिजिट, चौथा बैंड दोनों में इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर, पांचवा बैंड दोनों में इंडिकेट करता है टॉलरेंस। मगर 6 बैंड रेसिस्टर में एक एक्स्ट्रा बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का बैंड। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 6 बैंड रेसिस्टर, पहला वाला बैंड जो कि इंडिकेट करेगा फर्स्ट डिजिट, दूसरा वाला बैंड जो कि इंडिकेट करेगा सेकंड डिजिट, तीसरा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करेगा तीसरी वाली डिजिट, चौथा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर, पांचवा वाला बैंड जो कि हमें इंडिकेट करेगा टॉलरेंस, छठा वाला बैंड जो कि इंडिकेट करता है हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टर के कलर कोड के कॉन्सेप्ट में। तो जो रेसिस्टर का जो बैंड होता है उसकी जो काउंटिंग होती है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल जहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो यहाँ पर जो चारों जो बैंड है और यहाँ पर जो लास्ट के जो 2 बैंड है दोनों के बीच में हमें दिखेगा गैप। तो पहले के जो स्टार्टिंग के जो 3-4 बैंड होते हैं वहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं रेसिस्टर्स के बैंड की।